का मतलब क्या होता है? शासन करना। अगर क्रेसी अगर किसी भी वर्ड में आ जाता है किसी भी, तो वहां पे समझ जाइएगा कि वह किससे मीनिंग रखता है? शासन करने से रखता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग 1 मिनट में इतने ढेर सारे वर्ड्स को हम लोग को लर्न कर लेना है और कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए मीडियाक्रेसी का होता है, मीडियाक्रेसी मतलब मीडिया का, मतलब जहाँ पे मीडिया का प्रभुत्व हो, जहाँ मीडिया का शासन हो जिस देश में जिस जगह, तो वहाँ पे आप उसे क्या बोलेंगे? मीडियाक्रेसी। क्या बोलेंगे? मीडियाक्रेसी। ओके, और जहाँ पे क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी वहाँ पे बोलेंगे जहाँ पे चोरों का शासन हो। चोरों का शासन जानते हैं? क्लेप्टोक्रेसी। ठीक है, क्लेप्टोक्रेसी मतलब समझ जाइए कि वह व्यक्ति जो क्या हो, हाँ चोर हो उसकी। कहते हैं क्रोपोक्रेसी। क्रोपोक्रेसी मतलब होता है कारपोरेट जगत के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं कारपोरेट जगत के लोग, जो जैसे बिजनेसमैन नहीं हुए, तो अगर वैसे लोगों को अगर प्रभुत्व है, शासन है, तो आप समझिएगा कि वह क्रोपोक्रेसी की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात हमारी? कहते हैं मोनोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक का शासन, किसी एक व्यक्ति का शासन होता है। जैसे मान लीजिए अभी साउथ कोरिया की हम लोग बात करें, साउथ कोरिया में क्या है, वहाँ में किम जोंग जो है वह खुद उसका अपना तानाशाही जहाँ पे हो, तानाशाही जहाँ पे लोकतंत्र का नाम ना हो, तानाशाही व्यक्ति वहाँ का शासन करता हो अकेले, वहाँ पे कुछ भी ना हो, जैसे साउथ कोरिया का आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे आप समझेंगे कि अब वो मोनोक्रेसी है। कौन सा है? मोनोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है सज्जनों का, मतलब जहाँ पे रॉयल फैमिली होती है, जैसे इंग्लैंड में देख लीजिए, इंग्लैंड में वहाँ पे गवर्नमेंट होने के बाद भी वहाँ पे जो भी राजा हैं या रानियाँ हैं उनका खुद का अपना एक क्या है? स्थान है वहाँ पे। तो एरिस्टोक्रेसी जहाँ पे सज्जनों का शासन हो, जो रॉयल फैमिली की जहाँ पे अपनी शासन होती है, वहाँ पे आप बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। ओके, तो ये आपका किम जोंग से रिलेटेड कर लीजिएगा, साउथ कोरिया का जो भाई तानाशाह है उनसे। मोनोक्रेसी भाई खुद का उसका अपना एक शासन है। अरिस्टोक्रेसी मतलब इंग्लैंड के जो भी सज्जन लोग हैं, रॉयल फैमिली है वहाँ से, उससे रिलेट कर लीजिएगा। ऑटोक्रेसी मतलब होता है खुद का शासन, अपना खुद का शासन है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति है उसका खुद का अपना शासन है, तो वो ऑटोक्रेसी बोलेंगे। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाह। नौकरशाह मतलब जो भी आपके ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, ऑफिसर होते हैं, अगर उनका अगर कहीं शासन है, जैसे मान लीजिए जिले में किसका शासन होता है? एक डीएम का शासन होता है ना, तो जिले का वो क्या है? कहते हैं नौकरशाह है ना, तो ब्यूरोक्रेसी उसको बोलेंगे। ठीक है, उसका खुद का अपना शासन होता है जिले में, तो ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाहों का शासन। उसके बाद होता है डेमोक्रेसी, मतलब लोगों का जहाँ पे शासन हो। जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारे कंट्री में कौन सा शासन है? लोगों का शासन है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ, डेमोक्रेसी बोलेंगे। और थियोक्रेसी का मतलब वो होता है जहाँ पे पुजारियों का शासन हो, जहाँ पे ईश्वर का शासन हो, तो ईश्वर थोड़ी शासन करने आएगा यहाँ पे, वहाँ पे शासन किसका होता है? पुजारियों का, मतलब एक व्यक्ति हो जो धर्म के नाम पे क्या करता हो, यानी पूरा वो शासन करता हो, तो उसे आप बोलेंगे थियोक्रेसी। ठीक है, तो थियोक्रेसी क्लियर हुआ? थियोक्रेसी मतलब पुजारियों का, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोगों का, और ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाहों का, ऑटोक्रेसी मतलब खुद का अपना शासन, एरिस्टोक्रेसी मतलब सज्जनों का, मोनोक्रेसी मतलब किसी एक का, और कॉर्पोक्रेसी मतलब होता है कॉर्पोरेट जगत के जो लोग होते हैं उनके, क्लेप्टोक्रेसी में चोरों का, और मीडियाक्रेसी मतलब मीडिया से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, इतना वर्ड क्लियर हो गया इसको।